जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा गूंजती है तो उसमें सिर्फ तलवारों की झंझनाहट नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ आवाजें भी शामिल होती हैं जो दिलों में क्रांति की आग जलाती हैं। ऐसी ही एक आवाज थी, एक निडर नारी की आवाज, जिनकी कविताएं प्रेरणा बन गईं और जिनकी वाणी ने अंग्रेजों को चुनौती दी। एक ऐसी आवाज जिसे इतिहास भारत की कोकिल के नाम से जानता है। हम बात कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की। 13 फरवरी 1879 हैदराबाद का एक प्रतिष्ठित परिवार, जहां जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा की। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे और उनकी माता वरदा सुंदरी एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। यह घर नहीं बल्कि ज्ञान और कला का एक संगम था। सरोजिनी बचपन से ही विलक्षण बुद्धि की थी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली और उनके असाधारण काव्य लेखन को देखते हुए हैदराबाद के निजाम ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए किंग्स कॉलेज, लंदन और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। लेकिन वहां पढ़ाई के दौरान उनके मन में एक सवाल गूंजता रहता, क्या शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता है या इसे देश की आजादी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहीं से उनके भीतर स्वतंत्रता की आग धधकने लगी और जन्म हुआ एक महिला स्वतंत्रता सेनानी का। शिक्षा पूरी करने के बाद जब सरोजिनी नायडू भारत लौटीं तो देश की दुर्दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कोई महत्व नहीं देती थी, नारी शक्ति को दबाया जा रहा था, किसान शोषित थे और युवाओं के पास कोई दिशा नहीं थी। तभी उनकी मुलाकात हुई गोपाल कृष्ण गोखले से। उन्होंने सरोजिनी से कहा, अगर तुम्हारी कविताओं में इतनी शक्ति है कि वे दिलों को छू सकती हैं, तो क्यों न इन शब्दों को देश की आजादी के लिए इस्तेमाल किया जाए। बस यही वह क्षण था जब सरोजिनी नायडू ने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया। सरोजिनी नायडू जानती थीं कि अगर भारत को आजाद कराना है तो महिलाओं को इस आंदोलन का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने महिलाओं को घरों से बाहर निकाला, उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता का महत्व समझाया और उन्हें अहिंसक आंदोलन से जोड़ना शुरू किया। वे पूरे भारत में घूम घूम कर भाषण देने लगी, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश से लेकर मद्रास तक। उनके भाषण इतने प्रभावशाली होते थे कि लोग घंटों तक उनकी बातें सुनते थे और फिर पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाते थे। सन 1916 में जब महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा देखी तो उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी का पूरा समर्थन किया। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया कि वे भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। यह पहला मौका था जब महिलाओं ने इतनी बड़ी संख्या में किसी आंदोलन में भाग लिया। देश की राजनीति में पुरुषों का बोलबाला था, लेकिन 1925 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। यह सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि यह भारतीय नारी शक्ति के उदय का प्रतीक था। जब उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में अपना भाषण दिया तो हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। उनकी आवाज में ऐसा ओज था कि लोग उनके हर शब्द को ध्यान सुन रहे थे और उनको अपना रहे थे। सरोजिनी नायडू का एक प्रभावशाली कथन, जब एक पुरुष स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो यह सिर्फ उसका संघर्ष होता है, लेकिन जब एक महिला क्रांति की मशाल जलाती है तो वह पूरे राष्ट्र की शक्ति बन जाती है। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला और नमक कानून तोड़ा तो सरोजिनी नायडू भी उनके साथ थी। अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन को रुकने नहीं दिया। सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व संभाला और कहा, अगर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया है तो क्या हम डरकर पीछे हट जाएंगे। और फिर उन्होंने इस आंदोलन को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जेल की सलाखें उनकी आवाज को कैद नहीं कर सकी।
उनकी हिम्मत और साहस ने पूरे देश को प्रेरित किया। 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो सरोजिनी नायडू ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने जगह जगह जनसभाएं की और अंग्रेजों से कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, भारत अब स्वतंत्र होगा। अंग्रेजों ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और कई महीनों तक जेल में रखा, लेकिन वे डरी नहीं, झुकी नहीं। जेल से निकलने के बाद उन्होंने और अधिक जोश के साथ संघर्ष किया। सन 1947 जब भारत आजाद हुआ, उन्हें उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनाया गया। वे इस पद को संभालने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने अपने अंतिम समय तक देश की सेवा की। लेकिन 2 मार्च 1949 को भारत की कोकिल की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सरोजिनी नायडू सिर्फ एक नाम नहीं थीं, वे एक विचार थीं। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज जब हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो हमें उन नायकों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। क्या हम उनके संघर्ष को व्यर्थ जाने देंगे, या हम भी उनके सपनों का भारत बनाएंगे? अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर